दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इंडिया और वेस्टइंडीज के पहले टेस्ट का दूसरा दिन बेहद ही रोमांच से भरपूर देखने को मिला। जहां दूसरे दिन भारत की टीम के बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज की टीम की जमकर धुलाई की और मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और वेस्टइंडीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स, हर वो शॉट जिसने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वक्त भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला टेस्ट अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैदान पर पहले दिन का खेल देखने लायक रहा, जहां भारतीय गेंदबाजों ने कैरेबियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और वेस्टइंडीज की पूरी टीम को ढेर कर दिया। उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो भारतीय बल्लेबाजों ने भी जिम्मेदारी दिखाते हुए ठोस शुरुआत दी। जी हां, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने कुल 121 रन बना लिए थे, जबकि केवल 2 विकेट गंवाए थे। टीम इंडिया वेस्टइंडीज से महज 41 रन पीछे थी। पहले दिन का सितारा केएल राहुल रहे, जिन्होंने नाबाद 53 रन की पारी खेली थी। वहीं युवा बल्लेबाज शुभमन गिल 18 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। जिसके बाद दूसरे दिन सुबह जब खेल की शुरुआत हुई तो मैदान पर एक खास सा माहौल था। हल्की ठंडी हवाएं बह रही थीं, सूरज तेजी से चमक रहा था और दर्शकों की उम्मीदें गगन छू रही थीं। बल्लेबाजी करने उतरे शुभमन गिल और केएल राहुल। सामने वेस्टइंडीज के गेंदबाज, जिनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वे जानते हैं कि अगर आज जल्दी विकेट नहीं मिला तो मैच हाथ से निकल सकता है। शुरुआती ओवरों में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने बेहद सधी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने लाइन और लेंथ पर पूरी तरह ध्यान दिया। बाहर जाती गेंदों को राहुल और गिल ने समझदारी से छोड़ दिया, जबकि अंदर आती गेंदों को बेहतरीन डिफेंस से रोका। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत में कोई भी अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। यही वजह रही कि पहले 10 ओवरों में टीम इंडिया महज 24 रन ही जोड़ पाई। यह साबित करता था कि वेस्टइंडीज ने कसी हुई गेंदबाजी से दबाव जरूर बनाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज भी पूरी तरह से तैयार थे। धीरे धीरे जैसे जैसे दोनों बल्लेबाजों ने गेंद को ध्यान से खेलना शुरू किया, वैसे वैसे रनगति में भी इजाफा हुआ। राहुल और गिल ने जब अपने हाथ खोले तो दर्शकों के बीच तालियों और शोर की गूंज बढ़ गई। राहुल के बल्ले से निकले चौके उनकी लाजवाब टाइमिंग का सबूत थे, जबकि गिल ने भी बेहद आकर्षक कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट ड्राइव्स खेलकर सबका दिल जीत लिया। खासकर राहुल की बैकफुट पर खेली गई शानदार कट और पंच शॉट्स देखने लायक थे। समय बीतने के साथ दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को थकाना शुरू कर दिया। मैदान के चारों ओर गेंद दौड़ रही थी और रन लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस बीच भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर बढ़त बना ली थी, यानी अब दबाव पूरी तरह से मेहमान टीम पर था। शुभमन गिल ने अपनी आक्रामकता भी दिखाई। जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी करने आए, गिल ने आगे बढ़कर जोरदार शॉट्स लगाए। उनके बल्ले से निकली एक शानदार कवर ड्राइव तो सीधे बाउंड्री की ओर गई, जिसे देख दर्शक अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। गिल ने 50 रन पूरे करते ही बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। यह उनके करियर का एक और बेहतरीन अर्धशतक था और भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी। दूसरी ओर राहुल एकदम अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, क्लास और तकनीक का बेहतरीन मिश्रण था। रन बनते जा रहे थे, स्ट्रोक्स निकलते जा रहे थे और राहुल तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। उनकी हर शॉट पर दर्शकों की तालियां गूंज उठती थीं। लगता था जैसे पूरा स्टेडियम उनके हर रन का इंतजार कर रहा है। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की हालत खराब होती जा रही थी। वे हर कोशिश कर रहे थे, कभी तेज गेंदबाजी, कभी धीमी गेंदबाजी, कभी फील्ड बदलना, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। गिल और राहुल पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उनके सामने वेस्टइंडीज की गेंदबाजी बेअसर लग रही थी। अब भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच चुका था। यह भारत के लिए एक मजबूत स्थिति थी, क्योंकि अब उनके पास न सिर्फ बढ़त थी, बल्कि दोनों बल्लेबाज शानदार लय में थे। पहले सेशन के अंतिम कुछ ओवरों में दोनों ने पूरी समझदारी से बल्लेबाजी की। बिना किसी जोखिम के उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया और गेंदबाजों को थकाया। पहले सेशन के समाप्त होते होते भारतीय टीम का स्कोर 212 रन हो गया। इस समय केएल राहुल 94 रन पर नाबाद थे और शतक से महज 6 रन दूर खड़े थे। वहीं शुभमन गिल भी 65 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। यानी दूसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। अब भारत के पास 50 से भी ज्यादा की लीड थी और मैच पर पूरी तरह से उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी। दोस्तों, इस सेशन में केएल राहुल ने क्लासिक बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज को चकमा दिया।
वहीं दूसरी ओर युवा और आक्रामक शुभमन गिल थे, जिन्होंने न सिर्फ स्पिनरों को निशाने पर लिया बल्कि हर मौके पर स्ट्रोक्स खेलकर रनगति भी तेज की। दोनों की यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही थी। जिसके बाद दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ और एक बार फिर भारतीय पारी को संभालने के लिए मैदान पर उतरे टीम इंडिया के दो भरोसेमंद बल्लेबाज, कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल। जैसे ही सेशन की शुरुआत हुई, पूरे स्टेडियम की नजरें इन दोनों पर टिक गईं। गिल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कुछ आकर्षक और आक्रामक शॉट्स खेलकर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर केएल राहुल बड़ी ही सावधानी से बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि वो अपने शतक के बेहद करीब थे और इस ऐतिहासिक पल को खोना नहीं चाहते थे। फिर आया वो शानदार लम्हा जब केएल राहुल ने अपनी क्लासिक टाइमिंग का कमाल दिखाया। उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से एक बेहतरीन कट शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसी के साथ राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया। पूरे मैदान में उनके सम्मान में जोरदार तालियां गूंज उठीं। राहुल की ये पारी तकनीक और धैर्य की मिसाल थी। हर एक शॉट उनके बल्ले से इतनी खूबसूरती से निकल रहा था मानो गेंद खुद उनसे दोस्ती करने आई हो। अब भारत की टीम बेहद ही मजबूत स्थिति में थी और ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के पास कोई योजना काम ही नहीं कर रही। केएल राहुल के शतक के बाद अब बारी आई शुभमन गिल की। कप्तान होने के नाते गिल पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी थी और उन्होंने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया। उन्होंने गेंदबाज चेज के एक ही ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसके बाद राहुल ने भी अपने गियर बदले और थोड़े आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। उन्होंने वेस्टइंडीज के स्पिनरों को खास तौर पर निशाने पर लिया और लगातार स्ट्रोक्स खेलते हुए रनगति को तेज कर दिया। गिल और राहुल दोनों की बल्लेबाजी देखने लायक थी। दोनों ने फास्ट और स्पिन गेंदबाजों का बेहतरीन तरीके से सामना किया। हर एक ओवर से बाउंड्री निकल रही थी और रन आसानी से बन रहे थे। वेस्टइंडीज के कप्तान और खिलाड़ियों के चेहरों पर हताशा साफ दिखाई देने लगी। गेंदबाज चाहे जितनी मेहनत कर लें, भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी सारी योजनाएं नाकाम साबित हो रही थीं। धीरे धीरे भारत का स्कोर 250 के पार पहुंच गया और शुभमन गिल भी अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। दर्शकों को यही इंतजार था कि आखिर कब कप्तान अपने बल्ले से शतक की गूंज सुनाएंगे, और वो पल भी जल्दी आ गया। शुभमन गिल ने लंबा शॉट खेला और गेंद सीधा हवा में उड़ते हुए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। छक्के के साथ ही गिल ने अपना शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। गिल ने एक कप्तान के तौर पर भारत की सरजमीन पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा और यह लम्हा उनके करियर के लिए बेहद खास बन गया। गिल की इस पारी ने सबको यह बता दिया कि क्यों उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और बल्लेबाजी में परिपक्वता दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी ओर केएल राहुल अभी भी बिना रुके क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक बेहतरीन 200 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। ये साझेदारी भारत की पारी की रीढ़ साबित हो रही थी। जैसे जैसे रन बनते जा रहे थे, ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया आसानी से 600 रन तक पहुंच जाएगी। स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था और राहुल लगभग 136 रन बनाकर नाबाद थे। उनके हर शॉट पर दर्शक झूम उठ रहे थे। लेकिन क्रिकेट का खेल है ही अनिश्चितताओं का खेल, और इसी बीच भारत को एक बड़ा झटका लग गया। जी हां, वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाज जोमेल वॉरिकन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल को बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करा दिया। यह विकेट बिल्कुल उस समय गिरा जब भारत का स्कोर लगातार बढ़ रहा था और गिल और राहुल दोनों वेस्टइंडीज को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल चुके थे। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस थोड़े निराश हुए, लेकिन गिल को जाते समय खड़े होकर तालियां बजाकर विदाई दी। आखिरकार उन्होंने टीम इंडिया के लिए 115 रन की दमदार और यादगार पारी खेली थी। गिल के आउट होते ही भारतीय टीम को तीसरा झटका जरूर लगा, लेकिन तब तक स्कोर इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था कि टीम इंडिया को कोई परेशानी नहीं थी। दूसरी ओर केएल राहुल अब भी क्रीज पर जमे हुए थे और अपनी शानदार बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ते जा रहे थे। और इसी के साथ दूसरे सेशन का अंत हो गया। जब सेशन खत्म हुआ तब भारत का स्कोर 325 रन तक पहुंच चुका था। केएल राहुल 136 रन बनाकर नाबाद खड़े थे और पूरी तरह से सेट दिख रहे थे। वहीं भारतीय दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें अब और बढ़ गई थीं कि अगले सेशन में टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर बड़ा आंकड़ा खड़ा करेगी। अब बारी थी दिन के अंतिम सेशन की, जहां तीसरे सेशन की शुरुआत के लिए भारत की ओर से मैदान पर केएल राहुल पहले से मौजूद थे और उनके साथ बल्लेबाजी करने ध्रुव जुरैल उतरे। जुरैल ने अपनी पारी की शुरुआत बेहद सधी हुई दिखाई।
वह पहले कुछ गेंदों पर टिके, गेंदबाजों को समझा और धीरे धीरे अपने खेल को जमाया। दूसरी ओर राहुल तो पहले से ही लय में नजर आ रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास और टाइमिंग झलक रही थी। और फिर वही पल आया जिसका हर भारतीय दर्शक इंतजार कर रहा था। राहुल ने 2 लगातार शानदार कवर ड्राइव लगाए। गेंद मानो उनके बल्ले से निकलकर सीधा रॉकेट की तरह बाउंड्री पार कर रही थी। इन 2 शॉट्स के बाद राहुल ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अब लग रहा था कि राहुल आज किसी भी कीमत पर दोहरा शतक पूरा करेंगे। लेकिन क्रिकेट का यही मजा है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जैसे ही राहुल बड़े शॉट खेलने गए, रोस्टन चेज ने अपनी चतुराई दिखाई। गेंद हल्का सा स्पिन हुई और राहुल का शॉट ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया। गेंद ऊंचाई ले गई और बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम अचानक सन्नाटे में बदल गया। भारत को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। केएल राहुल जो पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे, वे 156 रनों की गजब पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 14 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। राहुल का विकेट गिरना भारतीय ड्रेसिंग रूम के लिए निश्चित तौर पर एक झटका था, लेकिन दूसरी ओर दर्शक उनकी इस क्लासिक पारी के लिए खड़े होकर सम्मान दे रहे थे। अब मैदान पर आए भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, उनके साथ पहले से मौजूद ध्रुव जुरैल ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए शुरुआत में ज्यादा जोखिम नहीं लिया। हालांकि जब गेंदबाजों ने ढीली गेंदें फेंकी तो इन दोनों ने बिना चूके उन्हें बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। जुरैल का खेल देखना तो और भी खास था। युवा बल्लेबाज ने आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी की। खासकर स्पिन गेंदबाजों के सामने उन्होंने कुछ बेहद खूबसूरत शॉट्स खेले। वहीं जडेजा ने अपनी पहचान के मुताबिक शुरुआत में टिककर खेला, गेंदबाजों को समझा और धीरे धीरे अपने पैर जमाए। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बन गई। जहां मौका मिला वहां दोनों ने रन चुराए, सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया और रन गति को बनाए रखा। समय बीतने के साथ साथ भारत का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। दर्शक भी अब उत्साहित हो चुके थे क्योंकि भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच रही थी। धीरे धीरे भारतीय स्कोर 400 के आंकड़े को पार कर गया। यह पल दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक था क्योंकि अब साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरह हावी हो चुकी है। बल्लेबाजों की रणनीति भी अब साफ नजर आ रही थी। वे जोखिम उठाए बिना टिककर खेल रहे थे और वेस्टइंडीज को पूरी तरह थका रहे थे। दिन के अंतिम पलों में जडेजा और जुरैल ने कोई जोखिम नहीं लिया। दोनों ने ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी की और स्ट्राइक बदलते रहे। गेंदबाज चाहे कितनी भी कोशिश करें, इन दोनों को परेशान करने में सफल नहीं हो पाए। और फिर आया दिन का आखिरी क्षण। दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तो भारतीय स्कोर 421 पर पहुंच चुका था और टीम ने केवल 4 विकेट खोए थे। यह सच में भारतीय टीम के लिए सपनों जैसा दिन था। क्रीज पर उस समय रविंद्र जडेजा 32 रन बनाकर नाबाद खड़े थे, जबकि युवा ध्रुव जुरैल ने 47 रन की बेहतरीन पारी खेलते हुए दिन का अंत किया। दोनों बल्लेबाज अब अगले दिन और भी बड़े स्कोर की ओर बढ़ने के लिए तैयार दिख रहे थे। भारत अब वेस्टइंडीज पर लगभग 300 रन की बड़ी लीड ले चुका है। ऐसे में मैच पूरी तरह से भारतीय टीम की पकड़ में आ चुका है। इस तरह दूसरे दिन का खेल भारतीय टीम के नाम रहा। पहले राहुल की क्लासिक पारी और फिर जुरैल जडेजा की सधी हुई बल्लेबाजी ने इस टेस्ट मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम वापसी कर पाएगी या टीम इंडिया ये मैच एक तरफा अंदाज में जीत जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।